ರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಏಳಿಗೆಯಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜನೂ ಏಳಿಗೆಯಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಏಳಿಗೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂವಿಧಾನ ಏನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ, ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧರಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ 7 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ. कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करने के लिए बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक दूसरे मज़हब की इज़्ज़त व एहतराम करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मज़ाहिब और तमाम ज़ातों के तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और वो इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने नमाज से कबल ही ईदगाह पहुँचे, जहाँ उन्हें मंबर के करीब ही बिठाया गया। एक वज़ीर आला ही नहीं, किसी भी दूसरे मज़ाहिब की शख्सियत की आमद पर इज़्ज़त देना मज़हब इस्लाम इजाज़त देता है। लेकिन ईदगाह की जो तस्वीर और वीडियो देखने को मिल रही है, इससे एक बात सामने आ रही है कि ईदगाह में फ़ज़ीलतुल शेख सिद्धरामैया दामद बरकातहुम ने न सिर्फ ईद का खुतबा पेश करने का तरीक़ा अपनाया, बल्कि ईद की नमाज के दौरान वहाँ के मुसल्ली ताबे वज़ीर आला की भी नमाज अदा की। सवाल ये है कि क्या मुंतज़मीन इस हद तक सियासी शोबाज हो चुके हैं कि वज़ीर आला की खातिर आदाब नमाज तक भूल गए? क्या मुसलमानों को यही चाहिए कि MLA या CM की मौजूदगी में 2 रकात नमाज हो जाए तो बाकी तमाम हुकूक़ मिलने के बराबर है? एहतराम और ताज़ीम एक हद तक है, मगर शरीयत और मज़हब में कैसी मिलावट है? वज़ीर आला को ईद की बिरयानी खिलाना अच्छी बात है, लेकिन ईद की नमाज के दौरान सामने खड़ा करना कहाँ तक दुरुस्त है? जब कोई बच्चा नमाजियों के सामने आता है तो एतराज़ करने वाली कौम कैसे वज़ीर आला को सामने खड़ा करते हुए नमाज अदा कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। मालिक यौमिद्दीन। कर्नाटक का सबसे पुराना इदारा 170